आज की हमारी कहानी है एक गरीब किसान के बारे में जिसका नाम था रामू। तो आज की हमारी ये कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के बारे में। इस गांव का नाम था वीरपुर। वीरपुर में गांव में लास्ट छोर पर एक घर था। उस घर में रहता था एक रामू नाम का गरीब किसान। वो अकेले नहीं रहता था, वो अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसके पास ज़्यादा खेत नहीं था, मुश्किल से 1 आध बीघा खेत होगा। उसी से वो अपनी घर गृहस्थी चलाता था। खेत में जो कुछ उगता था उस अनाज से अपने घर में खाने की पूर्ति करता था और बाकी ज़रूरत के सामान की पूर्ति किया करता था। उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरे परिवार को खिला पाता था। ज़्यादा खेत न होने की वजह से उसे बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता था। ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश, कभी बाढ़, ऐसी स्थिति गांव में हमेशा आती रहती थी, जिसके वजह से उसकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती थी। बारिश और बाढ़ के कारण सारी फसलें खराब हो जाया करती थी। जो 2 वक्त की रोटी वो कमा पाता था वो भी नहीं कर पाता था। खेत की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। कुछ भी फसल ठीक से नहीं उगता था। वो कितना भी मेहनत करता तो उसे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। रामू अपनी पत्नी सीता से पूछता है, पता नहीं ऐसी स्थिति कब तक हमारी रहेगी, कब तक हम ऐसे खाने के लिए भी तरसते रहेंगे। उसकी पत्नी बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली औरत थी। वो अपने पति को हमेशा समझाते रहती थी। उसके 2 बच्चे जो कि अपने माता पिता को हमेशा देखते रहते थे, बेचारे न ढंग से खा पाते थे, न ही पढ़ाई लिखाई कर पाते थे। स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि घर में कुछ खास सामान भी नहीं था। दोनों आपस में बातचीत करते थे, कुछ न कुछ जुगाड़ करते थे और जैसे तैसे खेत का काम करते थे और जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहे थे। किसी भी तरह परिवार को तो पालना ही है। जैसे तैसे जुटाते थे, खाते थे। और ऐसे ही एक दिन गांव में शहर से 2 लोग आते हैं, गांव वालों को शहर के बारे में कुछ जानकारियां देने के लिए, क्योंकि गांव वाले बस गांव की ही बातें जानते थे। शहर में क्या हो रहा है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, उन सब का तो उन्हें पता भी नहीं चलता था। तो ये लोग शहर से आते थे और गांव वालों को जागरूक करते थे कि उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं निकाली है, कैसे उन योजनाओं का फ़ायदा उठाकर वो अपने घर और खेत को बढ़ा सकते हैं। ये सब जैसी जानकारी वो लोग देने के लिए गांव में आए थे। उनको देख कर के गाँव वाले आकर के एकजुट होते हैं, पर कोई गांव वाला उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो लोग आपस में ही लगे रहते हैं कि ये लोग तो बस ऐसे ही आते हैं और हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछले बार भी ऐसे ही कुछ लोग आए थे और हमें जैसा तैसा अनाज दे कर के चले गए थे, जिससे हमारी तबीयत भी बिगड़ गई थी। फसल तो होना दूर की बात है। ऐसे ही करके सब गांव वाले आपस में जो तो बात किए जा रहे थे। उन्हें बाहर वालों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग सच बोल रहे हैं। पर वे लोग आदमी जो आए थे दोनों बाहर से, वे लोग इनको समझाते हैं कि सरकार ने एक तरह की बीज बनाई है जिससे कि फसल बहुत जल्दी और बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग भी इस योजना का फ़ायदा उठाइए। इसमें सरकार आपसे पैसे नहीं लेगी, आपको फ्री में देगी। पर गांव वाले डर रहे थे कि कहीं फ्री के चक्कर में हमारी उपजाऊ ज़मीन, जिससे हम थोड़ा बहुत अनाज उगा भी पाते हैं, क्या पता उस फसल को लगाने के बाद हमारी ज़मीन बंजर पड़ जाए और हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाए। इस कारण कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। जब रामू अपने घर पे आता है तब अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो अपनी पत्नी से सब कुछ बताते हुए कहता है कि वे बाहर से आए लोग ऐसे ऐसे बता रहे थे, हमारी स्थिति तो ऐसे भी ख़राब है, क्यों ना हम लोग भी इस बात पर थोड़ा सा गौर करें, क्या पता सही में कुछ अच्छा हो जाए। तब उसकी पत्नी बोलती है, आप सही कह रहे हैं, हमें एक बार देखना चाहिए। वैसे भी हमारे पास अनाज नहीं है, क्यों ना देखा जाए, क्या पता हो ही जाए और हमारी स्थिति है जो सुधर जाए। ऐसा कह के दोनों आपस में बहुत देर तक बात विचार करते हैं और आपस में एक दूसरे को समझाते हैं ताकि वो एक दूसरे की सहारा बने और इस तरह का काम शुरू करें। किसान भी बहुत हिम्मत करके, बहुत सोच समझ के इस बात का फ़ैसला लेता है कि मैं लाऊंगा, और ऐसा करके वो उस बीज को लाता है
और ला करके अपने खेत में उसे रोपने के लिए चला जाता है। खेत पता नहीं कैसी हुई कैसी नहीं होगी, कहीं बंजर तो नहीं हो जाएगी। किसान के दिमाग में लगातार यही सब चल रहा था। फिर भी उसने अपनी हिम्मत से अपने खेत में उन बीजों को लगाया और काफ़ी दिनों तक उस बीज को रोपने के लिए मेहनत की। वो दिन रात उसमें लगा रहा ताकि कुछ तो अनाज हो, कुछ ना होने से अच्छा कहीं कुछ हो ही जाए, ऐसा वैसा सोच करके वो अपनी मेहनत में लगा रहा। वो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। उसे लगता था कि अगर मेहनत करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं दिन रात मेहनत करूँगा, पर बस सब अच्छा हो जाए। किसान यही सोच सोच करके बहुत दिनों तक अपनी मेहनत करता है और उसकी मेहनत का फल आता है। बहुत अच्छी अच्छी फसलें उगती हैं, बहुत खूबसूरत सा एक खेत तैयार हो जाता है। ये सब देख करके किसान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है। उसे अब खाने के जो पहले पैसे नहीं होते थे, अब वह अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और काफ़ी अच्छा भविष्य देने का सपना भी देखने लगा था, क्योंकि उसकी फसलें काफ़ी अच्छी हुई थी और वो उससे खाने के साथ साथ बेच करके और भी ज़रूरत के सामान को ला करके अपने घर और अपने परिवार की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से सुधार चुका था। ये सब देख करके दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं कि क्यों ना गाँव वालों को भी इस बारे में जागरूक किया जाए, क्या पता वो लोग भी मान जाएं। ऐसा बोल करके दोनों पति पत्नी गांव में जाते हैं और कुछ औरतों और मर्दों को ये सब बताते हैं कि आप लोग भी इस योजना का फ़ायदा उठाइए, डरने से कुछ नहीं होगा। हमने भी किया, देखिए आज की हमारी स्थिति क्या है। आप लोग भी मत डरिए और मेहनत कीजिए, क्या पता आपकी भी स्थिति सुधर जाए। हाँ, हमें भी पता है कि आप लोग की स्थिति बहुत अच्छी है, पर इससे भी अच्छी हो जाएगी। आप हमारा विश्वास कीजिए, उन बीजों से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। इस योजना का फ़ायदा देने के लिए वो लोग शहर से गांव में आए थे, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और इस बात पर उन गांव वालों ने थोड़ा ध्यान दिया और उसके बाद उन औरतों ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो बहन, तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें तुम लोगों की बात पे विश्वास है और हमने तुम्हारे घर की स्थिति पहले भी देख रखी है, तो हमें पूरा यकीन है कि हमें भी फ़ायदा होगा। इस तरह से धीरे धीरे करके गांव के कुछ लोगों ने इस योजना का फ़ायदा उठा करके अपने खेतों में उन बीजों को लाके लगाना शुरू कर दिया। मन में बहुत से सवाल थे, कहीं बंजर ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा वैसा सोच रहे थे, पर सब कुछ को साइड करके धीरे धीरे करके पूरा गांव इस योजना का लाभ उठाने के लिए तैयार हो गया। और इस योजना का लाभ उठाते उठाते उन लोगों को पता चला कि हाँ, ये तो सही है, ये बहुत अच्छी बीज है और इससे बहुत अच्छा फसल हो रहा है और इससे पूरे गांव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरने लगी। फिर पूरे गांव वालों ने उन पति पत्नी को बहुत शुक्रिया कहा, क्योंकि उनकी वजह से आज उनके गाँव की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। उनकी बातें सुन करके उन्होंने जो फैसला लिया वो काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।